नमस्कार साथियों, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि आज हम बात करेंगे आंवला विधानसभा से 5वीं बार के विधायक, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार में डेयरी एवं पशुपालन मंत्री माननीय मंत्री धर्मपाल सिंह जी से। नमस्कार सर, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर, जैसा कि हम देख रहे हैं, अभी आप उत्तर प्रदेश राज्य सरकार में मंत्रालय के कार्यभार भी देख रहे हैं, साथ ही साथ आप गाँव में जाकर लोगों से जनसंपर्क भी करते हैं, जनता की समस्याओं का समाधान भी करते हैं। सर, आप सारी इतनी चीजें कैसे एक साथ मैनेज? देखिए, जीवन छोटा है, स्वांग बहुत, समय कम है, काम ज्यादा। ये सभी को, संपूर्ण समाज को समय का सदुपयोग करना चाहिए। दुनिया में सारी चीजें मिल सकती हैं, लेकिन समय नहीं मिलता है। आज का सूरज जो निकला है, हम कितना भी प्रयास करें कि आज का सूरज हम अस्त नहीं होने देंगे, तो हम नहीं रोक सकते। यदि हमारी जेब में 100 रुपए का नोट रखा है और हम प्रयास करेंगे आज हम 100 रुपए खर्च नहीं करेंगे, तो हम बचा सकते हैं। रुपया तो व्यक्ति बचा सकता है, समय को नहीं बचा सकता। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से समाज को, जनता को मैं मैसेज देने का प्रयास कर रहा हूं। सभी लोग समय का सदुपयोग करें, समय को अच्छे कामों में लगाएं, लड़ाई झगड़ों से दूर रहें, बच्चों को पढ़ाई लिखाएं और समय का सम्मान करें। प्रभु श्री राम ने भी समय का सम्मान किया था। वो जानते थे आगे क्या क्या होने वाला है, फिर भी साधारण मनुष्य की तरह वो अपना जीवन व्यतीत करके उन्होंने समाज को दिखाने का काम किया कि मनुष्य को राम की तरह जीवन व्यतीत करना चाहिए। क्योंकि राम ने जन्म लिया तो भगवान के रूप में नहीं लिया था, थे तो भगवान, लेकिन मनुष्य के रूप में जन्म इसलिए लिया कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसका अंतर समझना चाहिए। आपने, क्या नाम है? अनिकेत भदौरिया। अनिकेत भदौरिया, बहुत अच्छा नाम, भदौरिया। बड़ा अच्छा प्रश्न किया था। देखिए, हम लोग राजनीति करते हैं। मैं आंवला से विधायक हूं। मैं अपने आज पटवरागंज की बाजार में बैठा हूं। बाजार में घूमकर सब दुकानदारों से राम राम करे आया, कुशल क्षेम पूछे आया, सब्जी की बिक्री देखे आया, कपड़े भी बिकते हैं। बाजारें हमारे संवाद का केंद्र है। अब तो सड़कें बन गई, अब एयरवेज, रेलवेज, रोडवेज सारी व्यवस्थाएं हैं। पहले बाजार ही हमारे कुशल क्षेम और सभी साधनों का पर्याय हुआ करते थे। तो आज पटवरागंज की बाजार में हम बैठकर ये सारा काम देख रहे हैं। और राजनीति यानी विधायक की बनना हमारे लिए कोई धंधा नहीं है। विधायक की राजनीति हमारे लिए ध्येय है, और इस ध्येय को लेकर हम जनता के बीच रहते हैं। हमारी जनता का कोई शोषण ना कर सके, कोई किसी की बेईमानी ना कर सके, कोई किसी को दबाए नहीं, सताए नहीं, सब अपना अपना काम ठीक करें। हमारा भी प्रयास रहता है कि हम अपने पद पे रहकर जनता का शोषण ना होने दें, उसे न्याय दिलाने का काम करें। सर, जैसे आपने राजनीति की बात की, तो इसमें युवाओं को राजनीति में किस प्रकार आना चाहिए, उनके लिए अभी क्या क्या विकल्प है राजनीति में आने? देखिए, दुनिया के अभी भागीदारी बहुत कम है राजनीति में। दुनिया के देशों में दुनिया बूढ़ी हो रही है, भारत युवा हो रहा है। आज हमारा भारत युवा देश है, बाकी दुनिया के देश वृद्ध हो रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को बिल्कुल स्थान देने का काम किया है। हमारे यहाँ तो सारा काम अब युवाओं के को सौंपने का काम हो रहा है। सारा युवक, हमारा युवा मोर्चा है पार्टी का, संस्कार ढंग से काम करता है और हम युवाओं को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वैसे भी मोदी जी ने ग्रामीण भारत, 2 भारत होते हैं, एक शहरी भारत, एक ग्रामीण भारत। ग्रामीण भारत, गांव का नौजवान, गांव का बेरोजगार युवक वो नौकरी ना करे, वो रोजगार करे। अब हमारे यहाँ मुद्रा योजना, स्टार्टअप योजना,
स्टैंड अप योजना, इनमें 10 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का कर्जा बैंकें देंगी और बहुत कम ब्याज पर कर्जा मिलेगा। दूसरा, अब किसी नौजवान की जमीन, उसके पिता की जमीन गिरवी यानी गारंटी में नहीं ली जाएगी, उसके कागजों की ही गारंटी होगी। मोदी जी ने कहा हमारे देश का नौजवान रोजी रोटी के साथ साथ रोजगार देने वाला बने, इसलिए गांव में भी रोजगार देने की बात हो रही है। महिलाओं को स्वयं सहायता समूह बनाकर हम काम कर रहे हैं। अब तो महिलाएं गांव में कोटा चला रही हैं और अच्छे काम कर रही हैं, गाय पालने का काम कर रही हैं, पशु पालने का काम कर रही हैं। हमारी बहुत सारी योजनाएं अच्छी हैं। कभी उत्तर प्रदेश राज्य में जो जनता है वो भी आवारा पशुओं से बहुत परेशान है, तो इसकी रोकथाम के लिए सरकार की वर्तमान समय में भी क्या योजना चल रही है और सरकार इससे किसानों को किस प्रकार निजात मिलेगी, क्या क्या उपाय कर रही है? वास्तव में ये बड़ी गंभीर समस्या है। समस्या इसलिए है, अभी देसी गाय जो है, देसी नस्ल की गाय, देसी गाय वास्तव में गाय है, गौ माता है और भारत का भाग्य विधाता है। पहले, अब क्या होता है, जब तक पशुपालक किसान जब तक गाय दूध देती है तब तक पालता है और दूध नहीं देती है छोड़ देता है। पहले किसान अपने घर से गाय बेचने ले जाता था बाजार को, तो घर वाली महिलाएं घर से निकलकर कहती थी, देखो गैया बेचन तो ले जा रहे हो, सस्ती बेचियो, कसाई के हाथ मत बेचना। ये गाय बेचने के लिए औरतें संदेश देकर भेजती थी कि गैया सस्ती बेचियो लेकिन कसाई के हाथ मत बेचियो। ये संदेश देके भेजा जाता था। कैसा परिवर्तन है कि गाय को हम, अब यही उत्तर प्रदेश में नहीं है, मैं तो कई प्रदेशों में जाना हो रहा है। मगर सर आपके उत्तर प्रदेश की जनता के लिए जिम्मेदारी ज्यादा है। हाँ, तो मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। अब ये समस्या हल करने के लिए अब हम प्रयास कर रहे हैं। अभी हम बड़ी बड़ी गौशालाएं बना रहे हैं। 30 रुपए की जगह 50 रुपए रोज देना है। और कोई नौजवान 5 गाय पालता है, हमारी ये छुट्टी हुई, तो उसको 500 रुपए रोज के हिसाब से, 50 रुपए रोज के हिसाब से 1500 रुपया हुआ प्रति गाय का। और इसके बाद हम उसको पशु शेड बना के देंगे। 50 रुपए में रोज वो भूसा खरीदे। और गोबर पर भी हम काम करेंगे। गाय का गोबर भी 2 रुपए किलो खरीदने की योजना है। दूसरा, हम सबसे बड़ा काम देसी गाय में नस्ल सुधार कर रहे हैं। जो देसी गाय 2 लीटर 3 लीटर दूध देती है, वो अब 10 और 12 रुपए वो लीटर दूध देगी। इसमें साहिवाल गाय, गिरी गाय, थारपारकर, हरियाणवी, गंगा तीरी, इन गायों का सीमन हम फ्री दे रहे हैं। और बछिया पैदा होगी। ये सैक सीमन 300 रुपए का था। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन किया था, अनुरोध किया था, तो अब 100 रुपए का कर दिया है। इसको भी और खत्म करने जा रहे हैं। तो अब बछिया ही पैदा होगी। अब गाय लोग अब छोड़ेंगे नहीं, दूध ज्यादा देने लगेंगी। हम गाय के गोबर पर भी काम कर रहे हैं। तो आगे आने वाले समय में हमारे पास योजनाएं भी बहुत अच्छी हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि किसान की आय दोगुनी हो, तो किसान की आय दोगुनी मात्र खेती से नहीं होगी। किसान की दोगुनी आय पशुपालन से होगी। हमारे पास बहुत अच्छी योजना है। और कोई किसान 2 गाय गुजरात से, पंजाब से, हरियाणा से खरीद के लाता है, तो 1 गाय पर 80,000 रुपए का अनुदान है। 2 गायों पर 1,60,000 का अनुदान, ये 2 गायों के लिए। और कोई 25 गायों की गौशाला खोलता है, तो ये 64 लाख की स्कीम है। इसमें 32 लाख का अनुदान है। यदि कोई 200 गायों की, उन्नतशील किस्म की देसी गायों की गौशाला खोलता है, तो स्कीम 4 करोड़ की है, भारत सरकार की है।
इसमें 2 करोड़ रुपए का अनुदान है। तो गाय अब अधिभार नहीं है, गाय माता है और गाय भाग्य विधाता है। जो लोग गाय के गोबर की खाद खेती में डालते हैं उसका उत्पादन अच्छा होता है। आज हम गांव में देखते हैं कैंसर की बीमारी बहुत बढ़ रही है, हर आदमी के हर घर में कैंसर है। अभी मैं गया पटवरागंज की बाजार देखने, तो लौकी रखी है, हरी मिर्च रखी है। हरी मिर्च में बहुत जहरीली दवा लगाई जाती है, सब्जियों में भी दवाई लगाई जाती है। तो हम रोज, किसान अपने लिए अलग थोड़ी करता है पैदा, वही किसान खाता है। तो रोज हर किसान, हर आदमी जहर खा रहा है। तो इससे बचने के लिए देसी गाय का गोबर और मूत्र, नीम के पत्ते 200 लीटर के ड्रम में डालकर और 5 किलो बेसन 200 लीटर के ड्रम में डालकर ये 1 सप्ताह इसको गला ले, छानकर इसका स्प्रे कर दिया जाए तो कीट भी मरेंगे और फसल का उत्पादन भी अच्छा होगा और बीमारी से भी हमारा किसान दूर होगा। ये भी गाय के गोबर में ही विशेषता है। अब कि नौजवान, जैसे हम योजना भी है, इसमें बैंक से 7% का ब्याज है, बाकी 12% का है। तो गौशालाओं से हमारी आमदनी भी बढ़े, इसकी भी चिंता कर रहे हैं। अब थोड़ा विभाग हमारा गाय के दूध के साथ साथ मांसाहारी भी, हालांकि इसको बताना भी किसान के लिए फायदेमंद है। अब मुर्गी पालन की व्यवस्था है, छोटी छोटी मुर्गी फार्म भी है। अब 1-1 करोड़ के मुर्गी फार्म भी खुलवाना है, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में अंडे की खपत बहुत ज्यादा है। अभी रोज हमारे पास 1 करोड़ अंडा उत्पादित होता है और हमें 3 करोड़ अंडे की आवश्यकता है रोज। 2 करोड़ अंडा हरियाणा, पंजाब बाहर से आता है। तो हम इसके लिए नई स्कीम लाए मुर्गी फार्म खोलने की, तो इसमें बहुत छूट है। प्रदेश की जनता, गांव के किसान मुर्गी फार्म खोल लें। दूसरा, इसके साथ साथ और बहुत अच्छा है, बकरी पालन की बहुत अच्छी स्कीम है। बकरी पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन, भेड़ पालन, यानी ये सारी योजनाएं किसान को लाभदायक हैं। तो पशुपालन की योजनाओं से भी आपके चैनल के माध्यम से हम किसान को अनुरोध करते हैं कि वो पशुपालन की स्कीम से लाभ उठाए। इसके फायदे के लिए हर जिले में हमारे पशु शिक्षा अधिकारी हैं, उनसे बात करें। और उन्नतशील के सीमन के लिए जगह जगह हमारे पैरावेट हैं, उनसे बात कर लें। हम पशुओं के सुधार के लिए दवाएं फ्री दे रहे हैं, क्योंकि पशु की दवा बहुत महंगी बिकती है। तो हमारे पैरावेट हैं, हमारे डॉक्टर हैं, पशुओं को दवाएं भी फ्री देंगे। तीसरा, जो बछड़ा पैदा हो जाता है उसका बधियाकरण की भी योजना है। 3 महीने के अंदर अंदर उसको बधियाकरण करा दें तो नस्ल सुधार, संचारी रोग से बचाव और जो बछड़े हैं उनका बधियाकरण कराएं। तो मैं समझता हूँ ये छुट्टा पशुओं की जो समस्या है, उस समस्या से हम जल्दी निदान उत्तर प्रदेश के किसानों को देने वाले हैं। सर, अभी जैसे कि भारत देश में आबादी दिनों दिन बढ़ रही है, कुछ लोग अभी भी गरीबी रेखा के नीचे का जीवन जी रहे हैं। सरकार जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रहे हैं उनको ऊपर लाने के लिए भी किस प्रकार की योजना चला रही है? $1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की हो, इसके लिए खेती में किसान को बहुत लाभकारी योजनाएं हैं। हम गांव में किसान की उन्नतशील किस्म के बीज देकर, न्यूनतम मूल्य निर्धारित करके, समय पर अब बिजली के बिल माफ कर दिए किसानों के, पानी फ्री कर दिया, दवा फ्री, बाकी और ये सारी सुविधाएं देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं। क्योंकि हमारा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। आज जैसा कि नौजवान देशों में भारत का पहला स्थान है और आज भारत दुनिया के देशों में माननीय मोदी जी का नेतृत्व दुनिया के देशों ने स्वीकार किया है। तो आज भारत
दुनिया का सिरमौर बना है और इसके लिए मोदी जी को श्रेय जाता है, माननीय मोदी जी। और उत्तर प्रदेश देश का सौभाग्य है, ऐसा राजनीति का युग आने वाला नहीं। क्यों? देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कर्मयोगी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी जन्म योगी। एक कर्म योगी और एक जन्म योगी। ये योगियों की सरकार है, भोगियों की नहीं। इसलिए आम गरीब जनता को, किसान, गरीब, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, इन सबका ध्यान रखकर माननीय मोदी जी काम कर रहे हैं। मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अहरनिश काम कर रहे हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश आज आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद। नमस्कार सर, आपने हमको अपने कीमती समय में से जो समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार साथियों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए जरूर, एवं वीडियो कीजिए लाइक और चैनल कीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद।